हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम मनी यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन को, आज का जो क्वेश्चन है पहले तो हम बेसिक बताएंगे ही, लेकिन ट्रिक जो हम बताने वाले हैं वो ट्रिक एकदम छोटी सी ट्रिक बताएंगे। यानी आपको क्वेश्चन इतने बड़े होकर और सॉल्व बहुत छोटे में हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर यह स्वयं की 157 सही 1/7% हो जाती है, तब वह संख्या ज्ञात करें। पहले हम बेसिक देखते हैं। देखिए बेसिक देखेंगे तो कह रहा है कि एक संख्या में 64 जोड़ने पर, तो हम मान लेते हैं वो संख्या x रही होगी। वो संख्या क्या रही होगी, यहाँ पे हम रख लेंगे x। उसमें हम क्या करेंगे, 64 जोड़ देंगे। तो कह रहा है कि स्वयं की 157% हो जा रही है, मतलब वो संख्या x ही मानेंगे। x अपने आप की 157 यानी 157 सही 1/7% हो जा रही है। ये आपके पास क्वेश्चन बनेगा। यानी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस लिखेंगे 64 बराबर। अब 157 सही 1/7% की वैल्यू तो हमको याद नहीं है, लेकिन हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक काम करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 100 प्लस 57 सही 1/7%। इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 1 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे 57 सही 1/7% की वैल्यू कितना होती है, 14 चौके 56 यानी 4/7 होती है। आप समझ सकते हैं कि 14 के लगभग है। 14 का अगर हम 4 बार में गुणा करें या गुणा कर लीजिए, 7 7 49 के 9 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, और 7 5 35 और 4 7 5 35 4 कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 49 के 9 हो जाएगा, 7 7 49 के 9 करी 4, 7 5 35 4 39 हो जाएगा। और इसमें एक जोड़ देंगे तो सीधे सीधे इस 57 में 7 का गुणा करने पर आएगा 399। एक जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 बटा के ये 7, ये परसेंटेज नीचे आएगा तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 4/7। और 100% की वैल्यू कैसे एक होती है, तो आप समझिए यहाँ पे हम लिखेंगे 100%। इसका मतलब होता है कि 100 और परसेंटेज नीचे आता ही है, तो कट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसी तरह हम इसको ब्रेक करके सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये x इंटू क्या लिखा है, ये देखिए ये 1 + 4/7 आएगा, क्योंकि 100% की वैल्यू 1 हो जाएगी। और 4/7 ये 57 से 1/7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/7। तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 कम 7 4 11, यानी हम इसको लिख सकते हैं 11/7 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे x बराबर लिख दें, यहाँ पर हो जाएगा 11x/7, और ये प्लस है इधर आएगा तो -64 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू इधर हो जाएगी, यानी x - 11x/7 हो जाएगा बराबर -64 हो जाएगा। 7 1 कम 7 यानी 7x - 11x हो जाएगा। अपान कितना लिखेंगे 7 बराबर -64 हो जाएगा। हम जब इसको माइनस करेंगे तो -4x हो जाएगा बटा के 7 बराबर कितना लिखेंगे -64। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये 7 आके डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, तो 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 112। ये आपका पूरा बेसिक फंडामेंटल था, बेसिक कॉन्सेप्ट भी था। लेकिन हमको इस तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं एकदम दिल थाम के बैठिए, एकदम शानदार तरीका बताएंगे, एकदम छोटे से ट्रिक बताएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ट्रिक देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह स्वयं की 157% हो जाती है। देखिए 157, अब हम आपको तो बता दिए हैं कि 157% की वैल्यू कितनी होती है, 1/7% की वैल्यू, यानी 157 सही 1/7% की वैल्यू कितनी होती है। तो आप कहेंगे ये हो जाएगी कितना, 11/7 हो जाएगी कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, फिर एक बार बता देते हैं, हो जाएगा 57 सही 1/7%, इसकी वैल्यू 1 होती है, और 57 सही 1/7% की जो वैल्यू होती है वो 4/7 होती है। तो 7 1 कम 7 4 11/7। और आपको हम हमेशा बताते हैं कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल होती है। यानी कहने का मतलब कि ये इकाई है, 7 इकाई थी, उसमें कुछ जोड़ा गया, क्या 7 में से कुछ जोड़ा गया है, तो कितना हुआ है आपका, ये हो जाएगा, ये भी इकाई ही हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 11।
तो आपको कितना जोड़ा गया, यानी 7 में कितना जोड़ा गया, तो आप कहेंगे +4, और वही वैल्यू दिया, यानी 4 की जो वैल्यू दिया है वो 64 दिया है। कट करेंगे तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 16, और आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू, यानी हम यहाँ पे गुणे 4 कर देंगे, सॉरी 16, यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 गुणे 16 कर देंगे, तो 16 साते 112, 16 साते कितना होता है 112। देखिए क्वेश्चन हम फिर से समझा रहे हैं, इस पे 1-2 क्वेश्चन कंप्लीट भी करा देंगे ताकि एकदम ट्रिकी मैथ बन जाएगा आप लोगों के लिए। 157 से 1/7% की वैल्यू 11/7 होती है। उसको अगर न याद हो, अगर आप न निकाल पा रहे हैं तो सीधे ब्रेक कर दीजिए। तो 100 प्लस 57 से 1/7%, यानी 100% की वैल्यू 1 होती है, और 57 से 1/7% की जो वैल्यू होती है वो 4/7 होती है। पूरा ऐड करने पर 11/7 हो जाएगा, यानी 7 रुपया था और उसमें कुछ जोड़ा गया तो कितना हो गया है 11। तो कितना जोड़ा गया है 7 में, कितना जोड़ा गया है कि 11 हुआ, तो आप कहेंगे 4, और यहीं 4 की वैल्यू दिया है 64, कह रहा है ना कि एक संख्या में उतना 64 जोड़ने पर, तो वो 4 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू 16 हो जाएगी। अब आपको पूछा है कि मूल संख्या यानी 7 का गुणा, 16 साते 112, 16 में 7 का, यानी हम कह सकते हैं 16 साते 112 हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जो ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी हो। हम चलते हैं इसी पे एक क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं जो बहुत ही डेंजरस है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको थंबनेल पर भी मिला होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। वही कंसेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 444 सही 4/9%। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको हम बता दें, 400 इसको लिख देंगे, 400 प्लस 44 सही 4/9%, या ऐसे कर सकते हैं प्रतिशत। आप जानते हैं कि 44 सही 4% की जो वैल्यू होती है वो 4, इसकी 100% की वैल्यू कितनी होगी 4 हो जाएगी, प्लस 44 सही 4/9% की वैल्यू होती है 4/9। आप चाहें तो 44 में 9 का गुणा करिए, 4 जोड़ लीजिए, बटा 900 करेंगे तो कट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आपका 4/9। यानी इसे कह सकते हैं कि 44 गुणे 9 में 4 जोड़ेंगे तो ऊपर 400 नीचे 900 कट जाएगा, तो 4 9 यहाँ हो जाएगा 9 चौके 36 और 36 4 40, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू 40/9 हो जाएगी। यानी 444 सही 4/9% की वैल्यू कितनी होती है 40/9। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो संख्या 9 में कुछ जोड़ा गया है, तो वो कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 40। तो कितना जोड़ा गया है 9 में, कितना जोड़ा गया है तो 40 हुआ है, तो आप कहेंगे 31। कितना जोड़ा गया है 31। तो 31 की जो वैल्यू दिया है 993, सॉरी 930 कट कर देंगे तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 21, यानी 30 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि ओरिजिनल वैल्यू यानी नीचे वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो इसी में हम 30 का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 270। कितना आ जाएगा 270। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताया हूँ सच में ट्रिक देखने लायक है, बिल्कुल देखने लायक है। अब इसको आप बिल्कुल अच्छे से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ट्रिक कैसी लगी है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक आयत की लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ाया जाता है और उसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, आप समझिएगा कि क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का लंबाई गुणे आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, एक आयत की लंबाई में 37.5% बढ़ाया जाता है, तो 37.5% की जो वैल्यू है 1/2, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 3/8। हम पहले वाले क्लास में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ कि वहाँ पे हम कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 8 रुपये लंबाई 8 रुपये था, लेकिन 3 रुपया बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 रुपये। फिर से समझिए, ठीक।
तो यहाँ पे लंबाई पहले 8 थी, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि 37 सही 1/2% की वैल्यू होती है 3/8। यहाँ तक क्लियर है। 8 रुपया था, 3 रुपया बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11 रुपये। 8 रुपये था और 3 रुपया बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 11 रुपये। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% उसकी जो चौड़ाई है 20% घटाई गई। तो चौड़ाई में आते हैं तो 20% की जो वैल्यू होती है वो 1/5। और पहला क्लास आप नहीं देखे तो बिल्कुल देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे हम पूरी फ्रैक्शन वैल्यू को निकालना बताए हुए हैं, तो बिल्कुल उसको देखिएगा। 5 रुपये था और 1 रुपया घट गया तो कितना हो जाएगा, 4 रुपये। 4/5, यानी हम कह सकते हैं ये 5 रुपये था, कितना था, 5 रुपये था, लेकिन घट गया 1 रुपया तो ये 4 रुपया हुआ है। क्वेश्चन में 1/5 यानी 5 रुपये था, 1 रुपया घटा तो कितना हो जाएगा, 4 रुपये। अगर इस तरह से अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो 8 5 40 हो जाएगा। इस तरह से कितना हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। लेकिन हम ये बढ़ने वाली वैल्यू है ना, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू था भाई। 8 रुपये था, लंबाई 8 रुपये थी, चौड़ाई 5 रुपये थी, तो उसका क्षेत्रफल 40 हो गया। लेकिन जो बढ़ी हुई वैल्यू थी, यानी ये 8 से 11 हुआ और ये 5 से 4 हुआ, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी ऐसे करेंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो पहले 40 रुपया था, अब 44 रुपया, तो वृद्धि कितनी होगी, तो आप कहेंगे 4 रुपये की। कितने की, 4 रुपये की। 4 यहाँ पर रख लीजिए बटा 40, यानी टोटल ओरिजिनल वैल्यू पहले की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो 40 थी, तो यहाँ पे 40 रख लेंगे। ये वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो बढ़ी हुई वैल्यू है ना। और गुणे क्या रखेंगे, 100। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 10% की परिवर्तन हुआ। 10% की वृद्धि कर लीजिए, चाहे 10% का परिवर्तन हुआ। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल फॉरगेट ना कर सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन एकदम सेम है। कह रहा है कि यदि आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है और दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, तब उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। यानी वही फार्मूला होगा कि ये हमारा लंबाई हो जाएगी और गुणे चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई, तो बराबर आपका क्षेत्रफल आता है। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसकी आयत की एक भुजा में 20% बढ़ाया गया, यानी 20% की जो वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। तो 5 रुपये तो था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 रुपये था, 1 रुपया बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही ना क्वेश्चन में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 रुपये थे, 1 रुपया बढ़ाया गया तो 6 हो गया। अब कह रहा है कि दूसरी भुजा यानी चौड़ाई की बात कर रहा है, तो चौड़ाई में 5% बढ़ाया जाता है। तो 5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/20। कैसे, इसको लिखेंगे 5/100, कट करेंगे 5 एकम 5 बचे 20, यानी 1/20 हो जाएगा। पहले 20 था लेकिन 1 बढ़ा, 20 था 1 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 21 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें, तो अगर ये एग्जैक्ट होता, बढ़ती नहीं वैल्यू, तो 20 5 100 होना चाहिए था, लेकिन बढ़ी हुई वैल्यू 21 छक्का 126 हो जाएगा, 126। ठीक है, अब इसको हम क्या देखेंगे कि भाई ये 100 रुपये था और 126 हो गया तो कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 26 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 26 रुपया बढ़ गया। तो हम यहाँ पे 26 लिखेंगे अपान 100, यहाँ पे क्योंकि पहले वाली वैल्यू रखते हैं जो ओरिजिनल होती है, यानी हम उसको लिखेंगे 100 गुणे 100 लिखेंगे। निकालने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी निकाल दे रहे हैं, यानी 26% की बढ़ोतरी हो गई। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, 26% की। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इस टाइप के एडवांस में जब हम मैथ पढ़ाएंगे, एडवांस में, तो उसमें भी हम आयत और क्षेत्रफल जब पढ़ाएंगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे 10% की वृद्धि 20% की कमी ऐसे जब क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पे भी यही कंसेप्ट बताएंगे। तो बिल्कुल वीडियो देखते रहिएगा। हम चलते हैं इस पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। देखिए वहीं भुजा लिखेंगे क्योंकि वर्ग का जो भुजा होता है वो क्षेत्रफल, भुजा बराबर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है 40% बढ़ाया गया, तो यानी 40% की वैल्यू कितना होती है, तो आप लिखेंगे 40 बटा के 100 लिख देंगे, कट करेंगे 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 5 रुपये था प्लस 2 रुपये बढ़ाएगी तो 7 रुपये हो गया, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है 5 रुपये था, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती है घटती है, तो बढ़ाएगा तो बढ़ रही है, तो 5 रुपये था 2 रुपये बढ़ा तो कितना हो गया 7 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर ना, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अच्छा वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे 4 या उसे कह सकते हैं ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, तो भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो डिफरेंट कितने का आ जाएगा, तो 25 था और ये 49 हो गई, तो आप कहेंगे 24 रुपये का बढ़त हो गई, यानी हम परसेंटेज निकालना है तो 24 बटा पहली वैल्यू क्या थी, यही पहली वाली वैल्यू लिखेंगे, तो कितना 25 लिखेंगे और गुणे 100 लिख देंगे, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 24 चौके 96%, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो आप कहेंगे 96% की वृद्धि हो गई। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।